वी हैव ड्रिवन द महिंद्रा बोलेरो, वी हैव ड्रिवन द महिंद्रा बोलेरो नियो, लेकिन आज मैं लेके आऊँ एक अलग टाइप की बोलेरो नियो। दिस इज द महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस एम्बुलेंस। What is different in this? देखेंगे क्या क्या खास फीचर्स है इसके। We'll talk about the price first. If you buy this car from the showroom, you can get it at a price of 13.99 lakh ex showroom. अगर आप गवर्नमेंट के मार्केट प्लेस से लेंगे, then you'll get it for 12.31 lakh एक्स शोरूम। तो पहले इसकी बॉनेट खोल लेते हैं, बिकॉज दिस कार हैज अ 2.2 लीटर एमॉक इंजन मेकिंग 120 हॉर्स पावर एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है एंड यू कैन हैव अ लुक एट द इंजन बे ऑफ दिस कार। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाता है एंड दिस इज हाउ द इंजन साउंड्स। तो इंजन की आवाज सुनने हम लोग ने, गाड़ी को ड्राइव करेंगे थोड़ी देर में एंड या दिस इज द मोर पावरफुल एमॉक इंजन, बिकॉज जो नॉर्मल बोलेरो नहीं आती है उसमें 1.5 लीटर इंजन होता है, बट दैट इज अ सब 4 मीटर व्हीकल। दिस इज 4.4 meters long and the wheelbase is long on this 2678 millimeters and the height of this car is 1812 millimeters. The width is 1795 millimeters. गाड़ी को क्लोजली देख लेते हैं। So this is the P4 variant. इसमें एक ही वेरिएंट आता है। You have the new Mahindra Twin Peaks logo right here and you get a gloss black grill. यहाँ पे भी आपको हनीकोम पैटर्न मिल जाती है ग्रिल के लिए एंड ऑफ कोर्स नो फैंसी स्टफ, नो फॉग लाइट्स, नथिंग एट ऑल। आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, इवन द इंडिकेटर्स आर हैलोजन, द पार्किंग लैंप इज हैलोजन, लो बीम हाई बीम सब कुछ यहाँ पे आपको हैलोजन मिल जाता है। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल बोलेरो नियो से काफ़ी लंबी है। बोलेरो नियो प्लस पहले हुई थी लॉन्च मार्केट में, तो ये थोड़ी अलग है। दिस हैज 215/70/16 टायर्स एंड आपको व्हील कैप्स नहीं मिलते, ओनली बेयर स्टील रिम इज ऑफर्ड राइट हियर। अपोलो एप्टेरा टायर्स इसमें आपको मिल जाते हैं एंड यू गेट एन इंडिकेटर राइट हियर, ब्लैक मिरर मिल जाता है एंड एम्बुलेंस की पूरी बैजिंग इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये स्टिकरिंग मिल जाती है एंड दिस ग्लास इज फ्रॉस्टेड। तो ये ग्लास और ये ग्लास जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, आगे वाला नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ब्लैक डोर हैंडल आपको मिल जाता है, ये वाला डोर ओपन नहीं होता बिकॉज आप इसमें नहीं जा सकते अंदर, आपको पीछे जाना है, तो यू हैव टू ओपन द टेल गेट एंड गो इनसाइड। साइड पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आपको ये स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल का या क्लिनिक का लोगो भी प्रिंट करवा सकते हैं। दिस इज द महिंद्रा बैजिंग राइट हियर। स्पेयर व्हील ओवर हियर, देयर इज अ फुट स्टेप विच सीम्स क्वाइट स्टर्डी एंड ड्यूरेबल। यहाँ पे भी आपको ये लोगो मिल जाता है, एम्बुलेंस की बैजिंग मिल जाती है एंड दिस इज द बोलेरो नियो प्लस बैजिंग। दिस कार गेट्स पार्किंग सेंसर्स एज स्टैंडर्ड, नो फीचर्स अपार्ट फ्रॉम दैट। गाड़ी के ऊपर अगर हम देख ले तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है, सायरन मिल जाता है, इसको ऑन करके भी हम देख लेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। चलो गाड़ी की स्पेशल चीज़ें देखते हैं। सो वील ओपन दिस टेल गेट फर्स्ट एंड यू कैन हैव अ लुक एट द इंटीरियर ऑफ द बोलेरो नियो प्लस एम्बुलेंस राइट हियर। सो ये जो है स्ट्रेचर, दिस स्ट्रेचर कैन ऑफ कोर्स अकोमोडेट जस्ट 1 पर्सन, बट ये जो इसको अगर आपको ऑपरेट करना है, अ सिंगल पर्सन कैन इजीली ऑपरेट दिस स्ट्रेचर। इट हैज बीन डिजाइंड इन दैट वे। तो ये यहाँ पे आप इजीली इसको हुक से निकाल सकते हैं स्ट्रेचर को एंड पुट द पेशेंट ओवर देयर। यहाँ पे आपको एक डस्टबिन मिल जाता है टू कीप ऑल द वेस्ट एंड हियर यू गेट अ सीटिंग कैपेसिटी फॉर 2 पीपल। सो 2 अटेंडेंट यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड यू कैन ओपन दिस एंड देर इज अ स्टोरेज एरिया राइट हियर। तो सीट के नीचे आप थोड़ा सामान स्टोर कर सकते हैं एंड एज आई सेड बिफोर, द ग्लास इज फ्रॉस्टेड, प्राइवेसी के लिए वो किया जाता है। आगे का साइड का ग्लास और ये वाला ग्लास, पीछे वाला ग्लास भी हाफ फ्रॉस्टेड है, ये फ्रॉस्टेड है और यहाँ पे आपको स्ट्रेचर के इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, हाउ टू ऑपरेट द स्ट्रेचर। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन ऑपरेटिंग द स्ट्रेचर ऑफ द कार। सो आई थिंक for a small ambulance this is quite sorted, it has all the bare essentials. So this wash basin also has a storage area right here, तो ये लॉक इसको हम लोग ओपन कर लेंगे and we'll open this thing. So you have a water capacity over here and अगर आपको बेसिन में पानी चाहिए, ये आपको इस पे ऑन करना है तो इससे पानी आ जाता है। इसको बंद कर लेते बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट वाटर राइट नाउ। दिस इज द फर्स्ट एड किट व्हिच इज प्लेस्ड राइट हियर। सो यू कैन हैव अ लुक एट द सॉर्टेड इंटीरियर। आई थिंक गाड़ी की जो साइज है वो हिसाब से दे हैव डिजाइन्ड इट रियली वेल एंड द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन दैट दे हैव डन इज क्वाइट नाइस। सो आई थिंक जिन लोगों को एक कॉम्पैक्ट एम्बुलेंस चाहिए फॉर देम दिस डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज कोई भी टाइट एरिया में ये गाड़ी आराम से चली जाएगी। सो लेट्स ओपन दिस नाउ एंड गाड़ी का कैबिन देखते हैं। टाइम टू चेक आउट द कैबिन ऑफ द बोलेरो नियो प्लस एम्बुलेंस। गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं। आई विल शो द की ऑफ द कार टू यू गाइस। सो दिस इज द की ऑफ द कार। नॉर्मल बोलेरो नियो जैसी है बट नो बटन्स ओवर हियर। इट्स अ सिंपल की बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पैसेंजर व्हीकल, दिस इज एन एम्बुलेंस। तो वो जो काम के लिए डिजाइन की गई है वो इसके हिसाब से सब कुछ इसमें दिया है। लेट्स स्टार्ट द कार। विंडो में बंद कर देता हूँ एंड
I'll just show you what all is different on this compared to the regular Bolero Neo. So first of all, you don't get anything right here because वो चीज़ है नहीं. You get a nice light over here which is basic but does the job well, and the center console is again similar to the regular Bolero Neo, but instead of an infotainment system you get this system which is for the siren and for the PA system. तो इसमें आपको पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम मिल जाता है. You can पावर दिस अप. ये पावर बटन से आपको ऑन करना है इसको. फिर ये बी लाइट का अगर आपने बटन ऑन किया देन द ब्लू लाइट ओवर द कार स्टार्ट्स रोटेटिंग, लाइटिंग अप, एंड दिस इज फॉर द साइरन. सो दिस कार इज टू डिफरेंट साइरन्स, वेल एंड येल्प. तो अगर आपको वेल सुनना है तो आप सुन सकते हैं, और अगर आपको येल्प सुनना है देन दिस इज द येल्प. तो दो इसमें आपको ये मिल जाता है. दिस इज द वॉल्यूम एडजस्टर एंड दिस इज द पीए सिस्टम. चेक चेक ऐसे इसमें आप बोल सकते हैं. तो this could be useful in emergency situations. तो इसको बंद कर देते हैं अभी, and we'll put this thing in its holder right here. तो इसको कर दिया. You get manual AC. The AC performance is same as the regular Bolero Neo. तो काफ़ी अच्छी तरीके से चिल कर लेता है AC, which I think again is a good feature to have in an ambulance. No infotainment system, that is of course not needed on this car. बाकी सब कुछ इसमें आपको सेम मिल जाता है. पावर विंडो स्विचेस आर प्लेस्ड राइट हियर. पीछे की विंडो ओपन क्लोज नहीं होती, सिर्फ आगे की होती है, बिकॉज द बैक डोर्स आर लॉक्ड एंड इवन द विंडोज कैन नॉट बी ओपनड एंड दे शुड ऑल्सो नॉट बी ओपनड. यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, and overall everything is the same as the regular Bolero Neo. No day night rear view mirror, but I think this mirror is also not of much use because पीछे का जो window है, the glass at the back in the tailgate is frosted, so you anyway cannot see much from this right here. The ORVMs of the car are big. The steering is simple. No steering mounted audio controls. Again, that is not needed in an ambulance, and you get the same speedometer and instrument cluster right here. तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. So you get the basic data, the mileage indicator, the trip data, and that's about it. तो फैंसी चीज़ें नहीं है लेकिन सिंपल चीज़ें सब मिल जाती है. वाइपर इंडिकेटर है, वाइपर स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है. दिस इज द हेडलाइट कंट्रोलर, एंड ओवर हियर you get the ESS button which is the start stop feature, and you get the eco mode and the headlamp leveler. So that's about it. यहाँ पे आपको छोटा सा storage area मिल जाता है in both the front doors, and of course you get provision for tweeters over here and speakers over here, but I don't think anyone would want to install an audio system in an ambulance. तो ये हो गया ambulance का इंटीरियर पूरा, एंड आई थिंक आई होप आई शोन यू प्रॉपर डिटेल्ड व्यू ऑफ द इंटीरियर. अब एक काम करते हैं, छोटा सा ग्राउंड मार लेते हैं एम्बुलेंस में. लेट्स सी हाउ डिफरेंट इट इज टू ड्राइव कंपेयर टू द रेगुलर Bolero Neo. So now I'm at the wheel of the Mahindra Bolero Neo Plus ambulance, and it feels very similar to the regular Bolero Neo that we have seen. अब वो वाली गाड़ी में 1.5 लीटर का 3-cylinder engine आता है. This one has a 2.2 liter 4-cylinder MHOG diesel engine, because this is of course longer than 4 meters. तो इसमें वो टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता जो सब 4 मीटर गाड़ी में आपको मिल जाता है. गाड़ी चलाने में काफी इजी है because now because of all the fittings at the back, the stretcher and all that, it is making some noise, but चलाने में गाड़ी काफी अच्छी है. ड्राइवेबिलिटी is very good from the engine, और एकदम स्मूथ तरीके से पावर डिलीवर होती है. The turbo lag is not very troublesome over here, and the car is also easy to drive. The clutch is light, the gear shifts are little rubbery, the steering has some heft to it, but overall चलने में गाड़ी काफी अच्छी है. So this ambulance is slotted in the type B segment. छोटी एम्बुलेंस और बड़ी एम्बुलेंस दोनों के बीच में आ जाती है. It complies with the AIS 125 regulations, and it is designed in a way कि वो मतलब रूरल एरियाज में भी काम करे, अर्बन एरियाज में भी काम करे, कहीं गांव में भी चली जाए, टाइट सिचुएशंस जैसे हो वहां से भी निकल जाए. I think they have nailed it that way. The suspension is so tough that you feel that this ambulance can last years of service and does not feel delicate in any way. In fact, the cops also use the Bolero Neo a lot, especially out here in Mumbai and Maharashtra. And I see no reason why this should not be the preferred choice for this segment. It is rough and tough, and it just does the job really well. तो कैसी लगी आपको Mahindra Bolero Neo Plus ambulance? Let me know in the comment section below. I hope you found this video informative. I hope you found this video useful. And what was your favorite feature in this vehicle? वो भी नीचे comment section में बताओ. Like, share, comment, and subscribe to the MotorBeam channel. Surprise, mother.